कैसे हैं आप? 2 साल के बाद ना मैं थका हुआ हूँ थके हुए हैं। असल में बोलूँ तो अच्छा, तो ये प्रमोशन अच्छा लगता है, इंटरव्यूज अच्छे लगते हैं? आई गुड एंड बैड दोनों होता है ना। क्यों गुड क्यों है और बैड क्यों है? गुड, अभी इन पर्सन आपसे मुलाकात भी हो रही है तो अच्छा है, इट्स अच्छा लग गुड, रहा है, हाँ। अच्छा लग रहा है बिकॉज अब काफ़ी लोगों को जानता हूँ मैं, तो एक रिलेशनशिप भी बन गई है कि अरे आप कैसे हो, हाय नाइस टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग, लोग अच्छे हैं, यू नो, सो दैट्स ऑल गुड। बैड ये है कि क्योंकि एक दिन में सबको लाइन अप कर देते हैं ना, 7-8 घंटे। क्यों करते हैं ऐसा? आराम से 3-3 घंटे करिए, आराम से 3 घंटे आज, 3 घंटे कल, 3 घंटे परसों। या पर वो होता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों। अच्छा, कभी कभी डेट्स का प्रॉब्लम भी हो जाता वो है, बात अलग, नॉट वो बात अलग। दैट मेरी डेट्स की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाँ। बट तो फिर क्या हो जाता है कि थकावट बहुत आ जाती है। हाँ। और आजकल मैंने नोटिस किया लोग कोशिश करते हैं हर, आई सपोज क्योंकि मैं सबको जान गया हूँ तो सबके अपने अपने अलग अलग क्वेश्चंस हो गए, लेकिन मेनली क्या होता है कि सेम क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो फिर अगर बहुत फटीग होना सर। 10th टाइम आप वही आंसर दे रहे हो, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जिसके साथ मैं बैठा हूँ उसको मैं कुछ नया दूँ, ऑनेस्ट दूँ, बट दैट्स हार्ड जब आपको सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना नया दोगे आप एक ही क्वेश्चन का आंसर। तो रग्बी जो है वो पूरी स्पोर्ट्स पर पूरी फिल्म है, एंड बहुत बड़ा कैरेक्टर, प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा, बहुत कमाल है। तो ये नाम जो है जंगल क्राई, ये कहाँ से आया? ये नाम कैसे चुना आप लोगों ने? ये एक वॉर क्राई है, जंग में जाने से पहले। यस 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 यस। किसी ने कहा था मुझे ये। जी जी जी। एसेंशली क्योंकि जो गेम है रग्बी, और फिल्म में भी आप ये देखेंगे, एक उसको एक फॉर्म, डांस फॉर्म कहते हैं, हाका, एक वॉर क्राई या वो करते हैं और फिर जाकर खेलते हैं, दिखाने के लिए दैट दे रेडी, एक प्रेपरेशन से है कि बिफोर गोइंग इनटू बैटल और प्ले। आप अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा प्रिपरेशन किया आपने? पहली फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, किसी प्रमोशन में, स्क्रीन टेस्ट में कि यार आर्या पार, या क्या हुआ बताइए? इट्स साइकिंग द सेल्फ, नो लाइक पुशिंग। यस यस यस, क्या हुआ था वो किस्सा क्या है? नहीं यार, आई मीन आई एम द ऑपोजिट, आई हैव टू गेट माई सेल्फ ग्राउंडेड एंड इन अ मेडिटेटिव स्पेस सो दैट आई कैन देन थ्रो माई सेल्फ इन वट एवर। क्योंकि एक्टिंग जो प्रोफेशन है, क्योंकि ये इमोशन के साथ खेल है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड योर ग्राउंड बिफोर यू टेक ऑन वट एवर इमोशन, क्योंकि कभी कभी इमोशन एंगर भी हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, यू डोंट नो व्हाट यू गोइंग टू बी। किस चीज़ के लिए आपने बहुत प्रिपरेशन की? चलिए, किस चीज़ के लिए? शंघाई के लिए वो जो एक्सेंट मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ी, तमिलियन ब्राह्मण का जो रोल किया था मैंने, और भी डिफिकल्ट था क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक्सेंट ट्रेनिंग फॉर एक्टर्स। हिंदी फिल्म्स लार्जली अगर आपने देखा है तो फिर वो पारसी हो या साउथ इंडियन हो या पंजाबी हो, उनका एक ही एक्सेंट होता है, एक स्टीरियोटाइप बना रखा है उनका। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम कुछ नेचुरल रखें, और फिर हमको पता चला कि कभी ये इंकरेजमेंट थी नहीं हाउ टू मेक एक्सेंट ट्रेनिंग फॉर एक्टर्स सो दैट यू कैन साउंड रियल, क्योंकि वो रियलिटी कभी थी नहीं सिनेमा में। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, वी हैड टू क्रिएट आवर ओन मेथड। पर आपकी जो पूरी फैमिली है, देओल फैमिली है, धर्म जी से बात करो, धर्म जी तो अभी स्वस्थ होकर आ भी गए हैं, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है उन्हें, बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि अच्छे अच्छे एक्टर उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, इतने क्यूटनेस से आते हैं, प्यार से बोलते हैं जो है। तो वो तो एकदम गांव से हैं, एकदम अर्दी हैं वो, आज भी अर्दी हैं, आज भी हैं, आज भी हैं। उनसे आप बात करिए, घंटों हाथ पकड़ लेंगे, जैसे होता है ना गांव में, कैसे हो, अच्छा पराठे खा के जाना, या अपने हाथ से पराठे। आप कहाँ तक हैं, आप अर्दी कहाँ तक हैं, आप गांव में कितना रहे हैं, कितना महसूस करते हैं? आई डोंट नो व्हाट योर डेफिनेशन ऑफ अर्दी इज। मैं जो हूँ वो हूँ, आपको हमेशा वो देखा जाएगा, मैं कभी कोशिश नहीं करूँगा कि आई एम समथिंग एल्स, मैं पुट ऑन नहीं करूँगा। सो इफ यू मीन बाय अर्दी दैट देन श्योर, बट इफ यू मीन अर्दी मतलब कि मैं गाँव के मैं गाँव का कहाँ हूँ, मैं तो बॉम्बे में पला बड़ा हूँ। सो आई एम नॉट अ विलेज किड, वो तो अननेचुरल होगा मेरे लिए टू ट्राई एंड साउंड लाइक आई एम फ्रॉम द विलेज, बिकॉज आई एम नॉट। तो क्या डिफरेंस नजर आता है आपकी परवरिश में और धर्म जी की परवरिश में? क्योंकि वो लोग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोग। पप्पा जो है मेरे ताए जी, मैं उनको पप्पा कहता हूँ, जो हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, और आई एम ऑल्सो वेरी सिमिलर इन दैट, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। आई एम अ सिटी किड, ही इज़ फ्रॉम द विलेज, सो आई एम नॉट बीइंग समथिंग दैट आई एम नॉट। सो इन दैट सेंस मैं उसी परिवार का हूँ, मैं उनकी तरह ही हूँ। अब चाहे वो कमर्शियल, आई मीन मेन स्ट्रीम सिनेमा करें और मैं पैरेलल सिनेमा कर रहा हूँ, पर वो कर रहे हैं जो जिसमें उनको बिलीफ है, विश्वास है, मैं भी वो कर रहा हूँ जिसमें बिलीफ है, जो विश्वास है। तो विद द सेम सुपरफिशियल डिफरेंसेस होंगे, पर इनसाइड हम सेम है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि नेचुरल हैं, धर्म जी भी नेचुरल हैं, ये भी नेचुरल हैं। हाँ, इनका जो स्कूलिंग कॉलेज हुआ है यहाँ पे हुआ है, बॉम्बे में, तो बॉम्बे जैसे हैं, उनका वो गांव से आए हैं, तो उनका सोच वो कभी हाइड नहीं करते, कुछ और करते नहीं है। आई डोंट डोंट हाइड हु आई एम, डजंट मैटर वेयर यू आर फ्रॉम, इट मैटर्स हाउ यू आर एंड हाउ यू स्पीक टू पीपल। उड़ीसा में जो शूट हुआ, और डॉक्टर सामंता
हैं? बहुत ही मतलब मैं उनसे एक बार मिला हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बड़े मिनिमलिस्टिक में रहते होंगे, 2 BHK में रहते हैं, चप्पल पहनते हैं, सिंपल है। हाँ। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है मिनिमलिस्टिक का, तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस पे? अगर ट्रेंड के हिसाब से आप उसमें इंडल्ज कर रहे हैं तो फिर आज ट्रेंड रहेगा और कल शायद चले जाएगा। नहीं, पर सादा जीवन उच्च विचार गांधी कहे गए हैं, बड़ी बड़ी दुनिया में जितने बड़े आपने लोग हैं। ट्रेंड कहा आजकल का ना, हाँ, ट्रेंड फिर से क्या आ गया होता वो। है? हाँ, तो आई होप कि अगर ट्रेंड आया है तो मतलब कि रहेगा, होपफुली ट्रेंड ना रहे, एक लाइफस्टाइल बन जाए तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ ट्रेंड ही है इसलिए लोग मिनिमलिस्ट बन रहे हैं, बाद में फिर जब दूसरा ट्रेंड आ जाएगा फिर वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, वो क्या फ़ायदा हुआ? तो आप बिलीव करते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, आई मीन आई विल लिव विद इन माई लाइफस्टाइल, जो है मेरे पास मैं खुश हूँ। आई एम नॉट, इतना एम्बिशन नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये गाड़ी खरीद के दिखानी है, मुझे वो बैग खरीदना है। यू नो, एक अच्छी गाड़ी जो मुझे लगी मैंने खरीद ली और मैं खुश हूँ। 12 साल हो गए हैं, वही गाड़ी है। एक ही गाड़ी? मुझे ऐसा मेरा था नहीं, मैं आई एम हैप्पी विद दिस का, मुझे पसंद है, मुझे यही गाड़ी चाहिए थी और आई एम हैप्पी विद इट, यू नो। सो आई वुडंट से कि मैं मिनिमलिस्टिक हूँ, बट आई वुडंट से मैं इतना भी शो ऑफ ही हूँ कि मुझे हर एक नई चीज़, हर नई टेक्नोलॉजी चाहिए और दिखानी है या यूज़ करनी है, ऐसा नहीं है मुझ में। सो इन सम वेज आई एम मिनिमलिस्टिक, पता नहीं, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। बैलेंस इंपॉर्टेंट। तो आपको कई जगह ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा फैल रहा हूँ, रायता बिखेर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समेटना है मुझे कुछ चीज़ें? फैल रहा हूँ हाँ, कैसे? जैसे मैं बताता हूँ किताबों के मामले में, मेरे घर में इतनी किताबें हो गई कि मेरी मॉम, अनुराग प्लीज़ अब किसी और चीज़ में डिजिटल में आ जाओ, इतनी किताबें घर नहीं है अब तो हमारे पास। हाँ, मैंने सनग्लासेस बहुत ज़्यादा खरीद लिए। हाँ, थोड़ा ज़्यादा फैल गया उसमें, ज़रूर। हाँ जी, सन ग्लासेस। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही खरीद लिया मैंने, या उसमें इंडल्जेंस ली है मैंने, ज़रूर। है ना? वेरी गुड, गुड आंसर। होता है, इंसान थोड़ा इमोशनल हो जाता है ना? घर भी जो बनाया थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। अगला घर अगर बनाऊंगा तो छोटा बनाऊंगा। अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे छोटा घर चाहिए। वाह, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मैं भी एकदम छोटा, कोजी। हाँ, मुझे अच्छा कोजी लगता है। मेरा इतना बड़ा है कि कोजी नहीं सी नहीं है उसमें, बहुत ही बड़ा है। तो मैंने सुना कि लंदन में आपने शूट किया, बहुत ठंड थी, फिर उड़ीसा में आपने शूट किया, एकदम गर्मी थी। हाँ, हैं? गर्मी से ठंड में गए तो हूँ। कैसे मैनेज करते हैं आप एज एन एक्टर? मैं अभी काफ़ी देर से ये करते आ रहा हूँ, तो कई लोग तो I'm बहुत used to इरिटेट it. हो जाते हैं, मैं कई एक्टर मेरे दोस्त हैं, मैं नहीं करूँगा, उनको तो भैया प्लेजेंट चाहिए वरना पसीना नहीं चाहिए मुझे। ठंड में कपड़े खरीदने का बहाना मिल जाता है, यू नो, व्हाई नॉट। खुशी कहीं से भी आ सकती है। गर्मी में कपड़े उतारने का एक शौक आ जाता है, वहाँ पे भी खुशी है। हाँ, ये बात तो यू नो, आई डोंट नो, देयर आर वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ यार। ठीक है यार, ज़्यादा गर्मी हो गई, ओके, कोई बात नहीं। आई मीन अगर आप 12, 13, 14 घंटों के लिए काम कर रहे हैं, वो थकावट से फिर गर्मी हो या ठंडी हो, उससे फिर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप थके हुए हो। बट इफ यू नॉट ओवरवर्क्ड, एनीथिंग इज ओके। तो आपको अभी लगता है कि ये फिल्म आने के बाद अभी भी हमारा जो नेशनल, जैसे एंथम होता है ना, ऐसे नेशनल गेम बन गया है? कहता हूँ मैं, ट्रिपल बी काम आते हैं, बी फॉर बॉलीवुड, बी फॉर भगवान और बी फॉर बल्ला। तो बल्ला मतलब क्रिकेट। हाँ। तो तीन ही चीज़ हैं ऐसी हमारे हिंदुस्तान में चलती है। तो कभी ऐसा वक्त आएगा जब लोग शतरंज को मानेंगे, रग्बी को मानेंगे, कबड्डी को मानेंगे? आई थिंक जब एजुकेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब सब लोग कलेक्टिवली, जैसे मीडिया भी हो, अगर मीडिया, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, ये सब कल्चर क्रिएट करते हैं, इन्हीं से ये कल्चर शुरू होता है। कल्चर तो है हमारे एक, पर फ्यूचर जो कल्चर आ रहा है वो हमारी कम्युनिटी से आ रहा है। और हु इज़ द बिगेस्ट लाउड स्पीकर? टीवी, फिल्म, रेडियो। तो अगर खेल यही होगा कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट आई है, हमें इतने पैसे बनाने हैं और ये बिक रहा है, तो इसे आप इसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि इससे हमारे पैसे आएंगे, तो फिर वो रहेगा वैसे ही। ये बी क्यों है हो रहा है? क्योंकि ये बिकता है। बी फॉर 4 बी कह दो, 4th इज बिकना। हाँ, सही बात है। एंड सो हमें एक कॉन्शियस डिसीजन बनानी पड़ेगी यार, जो नहीं बिक रहा है हमें शायद उसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे इन द फ्यूचर? हम फिर विल बी रिड्यूस टू जस्ट दीज 3 थिंग्स। ट्रू। Maybe there is something outside of cricket, maybe there is something outside of Bollywood, you know, maybe there's something outside of religion. Let's question it. एक क्वेश्चन करना ज़रूरी है, और अगर हम क्वेश्चन करना बंद कर देंगे तो नहीं होगा कुछ। आजकल आपके जहन में क्या क्वेश्चन चल रहा है, क्या शेयर करना चाहेंगे? यार अनुराग, कल पढ़ा मैंने, एक दिमाग में चीज़ आई, होता है ना, कलाकार हैं, क्रिएटिव हैं आप, कुछ भी चलता है दिमाग में। आजकल थोड़ी हो रहा है, वो तो हमेशा से रहा है। क्या रहा है बताइए, क्या रहा है दिमाग में आपके? चेंजेस मोमेंट टू मोमेंट, आई रिएक्ट टू माई एनवायरमेंट। एनवायरमेंट।
तो लाइक जस्ट नाउ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब मेरा थॉट ये है कि यार मैंने कुछ क्वेश्चन किया नहीं है आजकल, मैं काफ़ी जा रहा हूँ टाइड के साथ कि ठीक है ये है वो है, ओके कोई बात नहीं। बट क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्वेश्चंस नेचुरली आते रहते हैं। सपोज राइट नाउ क्वेश्चंस आर मोर टू डू विद द कंडीशन ऑफ माय माइंड एंड माय स्टेट ऑफ बीइंग, इट्स नथिंग टू डू विद माय एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, एंड दैट्स नाइस कि आई एम क्वेश्चनिंग इवन इफ द कंडीशंस आर आस्किंग मी टू, आई एम आस्किंग इट बिकॉज आई वांट टू, ट्रू, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फिल्म में सागर बुलारी हैं, सागर ने बहुत बढ़िया डायरेक्ट किया है। उनकी पहली फिल्म देखी थी आपने? हाँ देखी थी। कैसी लगी थी आपको, क्या अच्छा लगा था? कॉमेडी अच्छी लगी मैं इसकी, आई थिंक इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ कॉमिक टाइमिंग। तो इसमें भी कुछ ऐसा रहेगा? नहीं, ज़्यादा नहीं। नहीं, कॉमेडी फिल्म तो नहीं है, Comedy ऑफ कोर्स ह्यूमर है यहाँ वहाँ पर थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल कॉमेडी फिल्म नहीं है। बायोग्राफी कह सकते हैं इसको? वेल इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन एज सच, बट या आई गेस ट्रू स्टोरी बस कह सकते हैं इसे, ट्रू स्टोरी का। क्योंकि मेरा कैरेक्टर रियल है, पॉल का कैरेक्टर भी है, डॉक्टर सामंता का कैरेक्टर भी है, बच्चे जो हैं देयर ऑल, या आई सपोज द बायोग्राफी डजंट हैव टू बी अबाउट वन पर्सन, आई गेस। तो लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ काम करना बहुत टफ होता है, व्हाट डू यू थिंक? होता है कि आप बड़ा आसान होता है? डिपेंड्स, आई मीन ये बच्चे ट्राइबल बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, और यू नो व्हेन यू कम फ्रॉम अ अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, you any opportunity is a ticket for survival. तो privileged children जो हैं they can take it for granted, ठीक है यार हो गया, पर जो जिनको privilege नहीं है वो ज़्यादा मेहनती रहते हैं, उनका survival है, depends on that, so there was no problem with them whatsoever, बहुत ही है मेहनती बच्चे हैं। Not to say privileged kids can't be that way, I'm not saying that, but generally speaking, जनरली हाँ, वो आग भूख जो होती है पेट के, हाँ, पेट की भूख बहुत ज़्यादा हाँ, जब आपको मालूम है कि आपको खाना नहीं मिलने वाला है तो फिर वो भूख और भी आ जाती है। जब आपको मालूम है खाना तो मिलने वाला ही है तो आप कोशिश क्यों करेंगे? ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात है यार। तो नाम है इसका जंगली, तो आप कभी गए हैं जंगल इलाके में? कहीं कोई किस्सा याद है, कोई ऐसी बात याद है जो जंगल से रिलेटेड रही हो? कभी घूमने गए हों, कभी घूमने तो गया हूं, कहीं जरूर। फंस गए हों? मेरे पास तो 25 किस्से हाँ, हैं। गोवा में मैं फंस गया था एक बार। क्या हुआ था, क्या हुआ था? हाँ, आई हैड गॉन विद माय साइकिल एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू गो ऑफ द पाथ, और गोवा में काफ़ी कुछ श्रब्स, बुशेस, थॉर्नी बुशेस हैं, एंड आई थिंक आई वाज डूइंग सर्कल्स। हाँ। 1 घंटे के लिए अटक गया था मैं, और साइकिल ऑल्सो स्टक गया, और आई हैड टू कैरी अ साइकिल इन बिटवीन गेटिंग स्टक इन थॉर्न्स एंड बुशेस, आई हैड टू कैरी इट, आई वाज फुली स्क्रैच्ड एंड ब्रूज्ड। ओह माय गॉड। Yeah, I thought I wasn't going to make it. फिर कहीं ना कहीं एक घर दिख गया मुझे. I was like, okay, नहीं, एक fence दिखा मुझे. I was hoping that there's a house. I couldn't find the house, but then finally I saw it. वाओ, मतलब कितनी सारी कहानियाँ रहती हैं, चीज़ें जुड़ी रहती हैं। हाँ, और सांप भी होते हैं ना गोवा में, तो I was afraid that it'll get dark, because not 1 hour actually, for 2 or 3 hours I was lost. ओह, किससे सब चीज़ से बहुत डर लगता है आपको, किस चीज़ से? I don't know, किस चीज़ से डर लगता है? कुछ तो होगा. Interview? Too many interviews? मगर क्या है उसमें? Being judged? हाँ, being I judged. don't know. I suppose being mediocre. हाँ, उससे डर लगता है. पर ब्लंट भी तो नहीं हो सकते हो ना? ब्लंट हो जाओगे तो ब्लंट रहा हूँ मैं, अब इतना अब ब्लंट नहीं हूँ. अब एक ज़माने में थे, मुझे एक याद है। ज़माने में बहुत ब्लंट हाँ, था. मेरे पास बहुत इंटरव्यू हैं आपके, जिसको मैं काट काट के निकालता था, भाई ये तू नहीं बोल, भाई तू नहीं बोल सकता है, तू एक्टर है। उसका बहुत फायदा उठाया लोगों ने. हाँ, कुछ लेकिन- डायरेक्टर है जिनके साथ मैंने काम किया, मेरा बहुत फायदा उठाया. हाँ, है. पर Press मैंने- ने भी कुछ हाँ, चीजें बोली हैं मेरे बारे में, बिकॉज आई वाज ऑनेस्ट एंड ब्लंट, Honest, हाँ। एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट. बट मैं तो जानता था आपको बाय नेचर, Yeah. मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ। अभी Yeah. गदर 2 के लिए गया था, सनी पाजी से मिल के आया, Yeah. अनिल समझ गया, Yeah. तो मैं तो पूरी फैमिली को जानता हूँ। मैंने कहा Yeah. कि वो तो भोलेपन में बोल गया सामने वाला, लेकिन पर इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टेकिंग दैट इन्फॉर्मेशन, हाँ, क्या yes. फायदा वो उठाएंगे. तो हटा देता हूँ मैं। या आप कर देते, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया. तो शायद अगर कुछ डर हो तो मुझे खुद से डर है कि मैं ज़्यादा ब्लंट ना रहूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया और काफ़ी चीज़ें मेरे बारे में बोली, मुझे मैनिपुलेट भी किया है, और ना आई वॉन्ट बी लाइक दैट एनीमोर. तो डर उसका है शायद, पर अवेयरनेस से डर चले जाता है. हाँ, अगर मालूम पड़ गया यही बहुत है। हाँ, ये मालूम पड़ अवेयरनेस गया से वो कि- डर चले जाता है. वैसे इतना डर नहीं है, पर अब मैं बोल देता हूँ कि ये हुआ है मेरे साथ. पहले बोलता नहीं था मैं, पहले बस सुना देता था, और फिर उसका भी फायदा उठाते थे. अच्छा तुम्हें लगता है मैं स्टार हूँ, चल ठीक है मैं दिखाता हूँ स्टार क्या होता है. यू नो, एंड आई एक्ट लाइक अ स्टार, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं एटीट्यूड थ्रो करने वाला हूँ, तो फिर आई थ्रो द एटीट्यूड सही बात। बिकॉज़ यू एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम मी, सो शो.
ट्रू ट्रू, हाँ know? ये बात सही है। अभी सिंपल है, साधारण तो मानते ही नहीं कोई। या अगर कोई मुझसे देखकर बोले कि नहीं बहुत सिंपल सा आदमी, तो मैं सिंपल बन ही जाता हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग व्हाट द पर्सन इज थ्रोइंग एट मी। अब मैं उसमें ज़्यादा, अब ना आई जस्ट स्टे स्टेबल, इट्स लाइक आई एम नॉट सिंपल, आई एम नॉट अ स्टार, आई एम अ स्टार एंड आई एम नॉट अ स्टार, आई एम व्हाटएवर। मेरा कोई डेफिनेशन नहीं है, बट आई just let the other person do their thing, and I don't convey who I am, because I don't feel the need I have to. I don't have to share my opinions, I don't have to tell you the truth. I'm not obliged for anything. If anything, I can just now play you, and there's nothing wrong in that. पहले मुझे था बहुत गलत है ये बात, you shouldn't play people, but then I realized people are playing you all the time, especially in this industry, and the fear was that I'll become like them if I did it. But now I realize I'll never be like them. So if I play them, it's only to protect myself, not that I'm becoming like them. And also people like that have gone out of my life now. हाँ, आप जैसे रहेंगे ऐसी जनता आ जाती है आपके साथ में, और जैसे आप हुए ऐसे सब। I was easy to provoke, so I had provocative people around me ट्रू at a time. ट्रू ट्रू ट्रू, वाओ, मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत अंतर आ गया। सीखना पड़ता है। सीखना पड़ा। कितने साल हो गए इंडस्ट्री में अभी? तो I think मैं 17 थे, अभी 17 साल शुरू हुआ है। 17 साल शुरू हुआ है, हाँ। क्या बात है, इतने साल। तो जो अब है, पहले था कॉलेज में, स्कूल में, और इसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया सोच में। I mean, are you the same as that you were in college and school? वो चेंज तो आती है ना, वो तो नेचुरल है। सीरियसली, पहले तो बहुत मस्ती खोरता, तो बहुत सिंपल हो गया हूँ। मैं भी, है ना। पहले तो मतलब कुछ भी करता था, मतलब मैं नाम लूंगा, बड़े बड़े स्टारों से जाकर कुछ भी पूछ लेता था, और अच्छा पॉजिटिव, नेगेटिव करता था। Yeah, I can imagine negative. मैं negative। Maybe naughty. But see, you never had that thing of trying to do it in a nasty manner. हाँ, नाने का भी। And you can see that. Some people do it also because they want to be nasty at you. But some people do it because it's just naughty. And they just want to get away with a little bit of naughtiness. And that's fine. इस फिल्म को देख के यार मुझे बहुत सारी चीज़ें, जब ट्रेलर देखा मैंने, मुझे लगा कि आप इसमें कोच बने हुए हैं। इसमें कोच बने हुए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में मौका मिले कहीं पढ़ाने का, कोई सब्जेक्ट, तो क्या पढ़ाना चाहेंगे और क्या पढ़ाएंगे? Oh God. Can I teach something? क्या पढ़ाना चाहूँगा मैं? Tolerance? अच्छा, ये कैसे होगा? I don't know. कैसे सिखाएंगे? Storytelling? हाँ, स्टोरी टेलिंग के जरिए। Maybe filmmaking. फिल्म मेकिंग। That's what I've been doing all my life. So let's stick to what I know. At least I think I know. फिल्म मेकिंग ना। हाँ जी, ये हो फिल्म सकता है। मेकिंग क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता? अगर पढ़ाना हो तो, पर मैं कभी किसी को पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों? मुझ में है नहीं सिखाना। ऐसा नहीं है। मैं टीचर नहीं हूँ। You learn by just being around me because because of what we do, we get so much come our way. This lot happens around you automatically. So just being around me, you'll learn a lot. तो इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस समय 5.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इसको, 5.5 करोड़। Nice. Congratulations, Anurag. थैंक यू। तो उनको क्या बोलना चाहेंगे एक क्रिएटिव पर्सन बनने के लिए? जैसे मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ लोगों को, आप बताइए 3 और एक्सरसाइज बताइए, हेल्प कीजिए मेरी। मैं कहता हूँ कि हमेशा आप कहानियाँ पढ़िए छोटी, और उसके बारे में रिक्रिएट कीजिए, और उसको सेकंड पार्ट बनाने की कोशिश करिए, उस जो कहानी आपने पढ़ी है। तो क्रिएटिविटी के लेवल में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट कहानियाँ एवरी डे पढ़ के सोइए। देखिए सुबह आप क्या सोचते हैं, एक एक्सरसाइज है क्रिएटिविटी की। आपको क्या लगता है कि कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो क्रिएटिव होना पड़ेगा। और क्रिएटिविटी के लिए क्या लगता है, क्या करना चाहिए एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट? As an actor? एज एन एक्टर भी, एज एन आर्टिस्ट भी, एज ए डायरेक्टर भी। Well, अगर आप एक्टर स्पेसिफिकली एक्टिंग की बात करें तो फिर इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस। वन प्लेस टू स्टार्ट आई सपोज इज आप लोगों की कहानी को देखें, चाहे आपको आदमी पसंद हो या नहीं, चाहे दुनिया उसे बुरा कहे या अच्छा, क्वेश्चन कीजिए ये बुरा क्यों है या अच्छा क्यों है। अगर आप एक कंपैशनेट आई से सबको देखें तो फिर आपको और भी इंसाइट मिल जाती है। बिकॉज जैसे जब देवडी का आइडिया मैंने कंसीव किया कि मैं इसको कंटेम्पराइज कर सकता हूँ, मैंने क्यों किया उसे? वाई डिड आई वांट टू मेक अ न्यू वर्जन ऑफ देवडी? बिकॉज आई फेल्ट कि ये आदमी जो है बहुत ही नार्सिसिस्टिक है, बहुत ही शोविनिस्टिक है, इंडल्जेंट है, और लोग इसको इतना रोमांटिसाइज करते हैं। क्यों? मुझे दिखाना है कि इट्स नॉट रोमांटिक टू बी लाइक दिस, एंड दिस पर्सन इज सफरिंग। उसकी सफरिंग में शायद आपको उसके साथ एम्पैथी होगी, and that's because I looked at him for what he was, but I also chose to
आई हैड टू हैव एम्पैथी फॉर हिम, अदरवाइज लोग पसंद ना करते मुझे, क्योंकि आई वाज पोर्ट्रेइंग हिज हाउ व्हाट ऑफ अ लूजर ही इज. True. You know, that was the idea behind making it into a movie. So compassion, empathy are important traits to have अगर आपको acting करनी हो. Acceptance. So that means stepping away from what other people have to say. लोगों की जो opinion है उनको रहने दो. आप खुद अपनी opinion form कीजिए. अपनी खुद को inform कीजिए. जैसे आप कह रहे हो कहानी हो तो फिर पढ़ो, short stories पढ़ के अपने आप को educate करो. So educate yourself. Find who you are. It's very important to understand who you are. कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ. अच्छा, अगर मैं अपना नाम निकाल दूँ, मेरी कम्युनिटी निकाल दूँ, मेरी भाषा निकाल दूँ, मेरा देश निकाल दूँ अपने से, तो फिर मैं कौन हूँ? Very interesting. Very Who interesting. am I if I take all of that away? Because ये क्वेश्चन हर आदमी पूछ सकता है, चाहे वो केन्या में हो या कनाडा में हो या इंडिया में हो. और जब वो आप निकाल देंगे सारी डेफिनेशंस छोड़कर अगर आप निकलोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि एक कॉमन ह्यूमैनिटी है हम सबकी. एंड उसके बाद में आपको दिख जाएगा कि आपको कंडीशन कैसे किया गया है, आपको मैनिपुलेट कैसे किया गया है. बहुत बड़ी बात. एंड फ्रॉम देयर यू कैन डू व्हाटएवर, चाहे आप कैरेक्टर डेवलप करके एक्टिंग करो या एक सब्जेक्ट को लेकर कहानी लिखो, क्योंकि अभी आपको एक ऑब्जेक्टिविटी मिल गई है. यू नो, बहुत बड़ी बात. you don't define yourself in a certain way, so that creativity is what? Creativity is what is being creative. It's creating. What is creating? It's making. What are you making? अगर आप ट्रेडिशन को लेकर कुछ बना रहे हैं कि अच्छा हमारा ट्रेडिशन है नाच गाना, तो फिर आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप एक क्राफ्ट ले रहे हो और आपको रेप्लिकेट कर रहे हो. उसमें क्रिएटिविटी देवडी देखा जाए तो वो एक क्रिएटिव था जो एक अडॉप्ट किया आपने अलग तरीके से और अपनी क्रिएटिविटी के the creativity was in calling this character out and also showing that whether it's 1917 or 2008, सफरिंग तो हर जगह रहेगी you know, it's the same thing. और अलग तरीके से रहेगी. So it's important to step out of your conditioning to create, because as long as you remain defined by your country, your religion, then you will only show a perspective of that country, of that religion. क्योंकि सोसाइटी आपको बहुत वो कर देती है. इसलिए आज जो हमारा वर्ल्ड है, द वर्ल्ड वी लिव इन, इतना डिवाइडेड है, इतना पोलराइज्ड है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि मेरा देश महान है, मेरा देश महान है. हर कोई कहता है यार मेरा देश महान है. हर एक कहता है कि मेरा रिलीजन महान है, सही बात. मेरा भगवान बड़ा है. हर एक कहता है, कोई फर्क नहीं है किसी में एक्चुअली देखा जाए तो. True. और अगर हम ये देख सकें तो फिर शायद एक यूनिटी आ जाएगी. जो बॉर्डर बनाए हैं हमने देशों के बीच, खत्म हो जाएंगे. वो मैन मेड होते हैं. True. नेचुरल तो नहीं होता. नेचर ने नहीं कहा कि यू नो तुम एशियन हो, तुम यूरोपियन हो, तुम अफ्रीकन हो. वो तो आदमी ने कहा. क्या बात है. आई थिंक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली यार, मुझे तो बहुत मज़ा आया. बात करने की बहुत इच्छा थी लेकिन टाइम बहुत कम है. हाँ जी. एंड फिल्म के लिए अभी से ही कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. बधाई हो. और ये फिल्म है लायंस गेट प्ले पर 3 जून को रिलीज होगी. जी हम लोग तो स्ट्रीम देखेंगे. होगी. और मैं 20 मिनट का देख चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद आई पिक्चर. Oh, great. I'm अभी so तक जितनी फिल्म देखी है लेकिन जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ जाके देखिए आप. यस, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. टेक केयर.